नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय दर्शन के एक ऐसे अद्भुत प्रसंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से ज्ञान के जिज्ञासुओं को प्रेरित किया है। यह कहानी है एक महान अर्षे और एक विदुषी महिला के बीच हुए शास्त्रार्थ की, जिसका वर्णन हमारे पवित्र बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह कहानी है याज्ञवल्क्य और गार्गी के शास्त्रार्थ की। यह बात है प्राचीन काल की, जब राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में देश भर के प्रकांड विद्वान और ज्ञानी एकत्रित हुए थे। राजा जनक ने 1000 गायों को सजा कर रखा था, जिनके सींगों पर सोना जड़ा था। उन्होंने घोषणा की कि जो भी ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होगा वह इन गायों को अपने साथ ले जा सकता है। सभा में उपस्थित थे महान अर्षि याज्ञवल्क्य। अपने असाधारण ज्ञान के कारण उन्होंने बिना किसी से बहस किए ही अपने शिष्य से कहा, इन गायों को हमारे आश्रम ले जाओ। यह सुनकर अन्य अर्षि क्रोधित हो गए और एक एक करके उनसे प्रश्न पूछने लगे। पर इन सभी में एक नाम सबसे अलग था, गार्गी वाचक्नवी। गार्गी एक ऐसी विदुषी महिला थी जिनकी बुद्धि और तर्क क्षमता बेजोड़ थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी और ऐसे प्रश्न पूछे जो सामान्य ऋषियों की सोच से परे थे। गार्गी का पहला प्रश्न बहुत ही तार्किक था। उन्होंने पूछा, जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोक भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, आकाश से। गार्गी कहती है, आपको मेरा प्रणाम है जो आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। याज्ञवल्क्य कहते हैं, पूछो गार्गी। गार्गी कहती है, आकाश की रचना किससे हुई? वो किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी तुमने जो पूछा वह यही है, जिसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं, वही आत्मा है, वही सत है, जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न रस्व है, वह न प्रकाश है न अंधकार है, न आकाश है न वायु, वह न आकर है न छाया, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह। उसका अंत होता है ना उसका कोई अंत कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। गार्गी इसी ब्रह्म, इसी सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम है। इसी अक्षर के सत्ता के कारण पृथ्वी और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थित है, नदियां बहती है। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं और देवता यज्ञ करने वालों की और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। गार्गी, जो इस ब्रह्म, इस अक्षर, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानते हुए ही इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। गार्गी वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के स्वरूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड्डाच है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब है, वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप है, यह है ही आत्मा है। इस है के द्वारा बताया गया ही आत्मा है, यह सत्य ही आत्मा है, यही हमारा वास्तविक रूप है। आकर में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जिसे किसी ने देखा नहीं परंतु वह सबको देखता है, जिसको किसी ने सुना नहीं पर वह सबको सुनाता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता पर वह सबका चिंतन करता है, जिसको कोई नहीं जानता पर वह सबको जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला, दृष्टा, सुनने वाला, श्रोता, चिंतन करने वाला, चिंतक या जानने वाला, झाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना है। यही सत्य है जो अमर है, अजर है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के ज्ञान की गहराई को समझा और उनके जवाब को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सभा में घोषणा की, कोई भी याज्ञवल्क्य को नहीं हरा सकता, वह ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, यह शास्त्रार्थ केवल ज्ञान का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को भी ज्ञान की उच्चतम श्रेणी में रखा गया था।
गार्गी का साहस, उनकी जिज्ञासा और उनकी तार्किक क्षमता आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं, बल्कि विनम्रता और जिज्ञासा को जन्म देता है। इस अद्भुत शास्त्रार्थ के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरक शास्त्रार्थ के साथ। जय श्री कृष्ण।